हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग उसका बेसिक देखे थे और उसमें कुछ सवाल भी बनाए थे। आज हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम फिर से बता दे रहे हैं कि आप क्या क्या देखे थे। प्रॉफिट में हम लोग पढ़े थे, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, लाभ एसपी घटा सीपी, ये होता है आपको प्रॉफिट, जिसमें कि एसपी ग्रेटर देन होता है सीपी को। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट। यानी लॉस परसेंट, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी बटे ये आपको लॉस। अगर हम लोग लॉस परसेंट निकालें तो लॉस बटे सीपी गुना 100%। तो इस तरह से हम देखे थे कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालें या लॉस परसेंट निकालें तो देखिए इस पे सीपी पे तुलना होगा। तो हम बताए थे कि इसका मूल थीम जो हम लोग मेन चीज जो देखेंगे वो चीज होगा आपका, जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य। ठीक है, जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य। यही चीज जब हम लोग जाके डिस्काउंट वाला में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इस आप प्रॉफिट लॉस में यही बात ध्यान रखें हमेशा कि जब भी लाभ या हानि होगा आपको क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। इसमें होता है सीपी ग्रेटर देन एसपी। एक बात और भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि विक्रय मूल्य हम लोग जब भी निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ विक्रय मूल्य निकालना है तो आप सीपी इंटू 1 प्लस या 100 प्लस आर बटे 100। आर मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस समझे, प्लस माइनस आर। ठीक है, ये आप जो है इस बात को समझे कि जब भी हम लोग विक्रय मूल्य का जैसे मान लिया जाए, हम लोग देखे थे सीपी मान लिया जाए 500 रुपया और 20% लाभ, 120 बटे 100, यानी ये परसेंटेज में हम लोग का रहता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 120। जैसे लाभ देना है 120 बटे 100, इसी को हम लोग लिखते हैं 500 गुना 1.2। इस बात को भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये बेसिक चीज बताए थे जो आप देख भी चुके हैं। आज से हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि 75 वस्तुओं को बेचने से 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। 75 वस्तुओं को बेचने से 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे भी और इस तरह का हम लोग देखेंगे भी सवाल, 2-4-5 सवाल किस तरह से इसमें सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम 2-3 तरीके से बताते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप जो है बनाएंगे। पहले तो आप ऐसे समझे कि 75 वस्तु को बेचा, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है क्या। तो हम लोग माने कि एक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया। मान लो कि एक वस्तु 1 रुपया बेचा गया है तो 75 वस्तु बेचा गया है। 75 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार 25 वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपया। अब आप देखिए, हम जस्ट इससे पहले बताए कि जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य, आप ऐसा करें कि 75 वस्तु को 75 रुपया में बेचा, 25 वस्तु को 25 रुपया, लेकिन ये लाभ है, ये रुपया लाभ है और ये आपका एसपी है, यानी ये प्रॉफिट है। हम कहें कि 75 रुपया में कोई सामान बेचे, ध्यान से समझेंगे इस बात, 75 रुपया में कोई सामान बेचे
हमको 25 रुपया का बेनिफिट हो गया, यानी 75 रुपया हम कोई सामान बेच रहे हैं, हमको 25 रुपया हाथ में आ गया। इसका मतलब वो चीज खरीदे कितना में थे, 50 रुपया में। इसका मतलब है उस वस्तु को हम खरीदे होंगे कितने में, 50 रुपया में। बात समझ रहे हैं? ये देख सकते हैं आप कि 75 रुपया में कोई सामान बेच 75 रुपया में कोई सामान बेच दिए, 25 रुपया का हमको लाभ हुआ था। एक्चुअली वो चीज खरीदा कितना में गया होगा, 50 रुपया में, यानी उसका क्रय मूल्य 50 निकला। या लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ हुआ है 25 का बटे 50, लाभ परसेंट हम निकालते हैं गुना 100%। ये आपका लाभ प्रतिशत निकल गया, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ये 50%। ये आपका बेसिक मेथड है जो आप इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं और समझ भी गए होंगे ये कैसे होता है। ठीक है। इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। देखें इसको, चलिए दूसरा तरीका इसमें देखें आप कि ये है आपका, हम लोग ऐसे कहें कि 75 वस्तु को जब बेचा तो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 75 वस्तु को बेचा है तो 25 वस्तु के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब खरीदा क्या वो वस्तु होगा, 75 वस्तु खरीदा होगा, 75 वस्तु ही खरीदा होगा, तब न वो 75 का 75 को बेचा तब 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो आप ऐसे समझे जो फॉर्मूला हम लिखे थे कि हम लोग जानते हैं यहाँ चूंकि लाभ का बात हो रहा है, प्रॉफिट बराबर जानते हैं हम लोग SP माइनस C। ठीक है, ये प्रॉफिट हम लोग जानते हैं। तो आप ऐसा समझें कि 75 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 75 वस्तु 75 रुपया घटा 75 CP, यानी 75 वस्तु बेचा है, 75 वस्तु खरीदा भी तो होगा, और यही जो है आपके 25 SP के बराबर, यानी 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इसको हम लोग सोल्व कर दें, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 50 SP बराबर 75 CP। ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, SP बटे CP, ये हो जाएगा आपका 3 बटे। ये रेशियो में आ गया। इसका मतलब ये हुआ खरीदा आ गया 2 यूनिट में, खरीदा 2 यूनिट में, बेचा 3 यूनिट, खरीदा 2 यूनिट में, बेचा 3 यूनिट में, लाभ हुआ क्या हानि? लाभ। कितना का लाभ? 1 का। किससे लाभ? 2 से। यानी जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य होता है 2 गुना 100%। ये आपका लाभ परसेंट 50%। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अब आपको अब सोच रहे होंगे सर थोड़ा ये भी लंबा लग रहा है, क्या इससे भी शॉर्ट है क्या? जरूर इससे शॉर्ट है, वो भी आप बना सकते हैं। वो कैसे, आप उसको भी देखें। इसको आप दूसरे तरीका से ऐसा सोचें कि लाभ कितना वस्तु का हुआ? 25 वस्तु का, यानी 25 रुपया आप समझे, और 75 बेचा है, 25 वस्तु के बराबर लाभ हुआ है, खरीदा कितना होगा? यानी 25 का लाभ हुआ है, 75 बेचने में 25 का लाभ हुआ है, तो 50 में खरीदा होगा, 50 वस्तु का गुना 100%। ये भी आप ऐसे करके बना सकते हैं डायरेक्ट। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंट के बराबर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी पे आधारित 1-2 सवाल जो आप और भी देखें, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य तो रहेगा लेकिन ये आपको क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा। ये वाला भी सवाल हम लोग देखेंगे। पहले तो आप देख लीजिए, इस पे 1-2 सवाल और देख लीजिए कि कैसे कैसे हम सवाल को, क्या क्या इसमें चेंजिंग आता है। तो एक सवाल लिखिए इसमें कि आप देखें यहाँ से इस सवाल में इस तरह से भी हो सकता है। एक सवाल जो बार बार पूछा गया है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा?
ठीक है, इस तरह से भी सवाल ये आता है। आप ऐसे देखें 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट। इस सवाल को भी आप ऐसे ही बनाएंगे। जो तमाम मेथड बताए 3 मेथड, आप तीनों में से किसी भी मेथड बना सकते हैं। हम लास्ट वाला मेथड बताते हैं कि 11 मीटर है, 11 मीटर बटे यहाँ 33 है। यहाँ हम लोग ये कहें कि भाई 33 मीटर विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य कितना रहा होगा। अगर 33 रुपया में कोई सामान बेचते हैं तो 11 रुपया का हमको लाभ हो रहा है। इसका मतलब खरीदा कितना गया होगा, तो आपको 22 रुपया में खरीदा गया होगा, गुना 100%। ये आप आसानी से बना सकते हैं। इसको भी आप उस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे जो है पहले 2 मेथड बताया, उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। और भी इसमें एक सवाल और लिखते हैं, आपको वो भी समझे। कोई व्यक्ति 46 मीटर या 46 वस्तुओं को बेचता है तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो वस्तु का हानि परसेंट क्या है, ये आपका सवाल। ठीक है, तो ऐसे भी आप सवाल इस तरह से भी आ सकता है। हम लोग 2 सवाल लाभ के लिए, हानि पर भी आप सवाल होंगे। चलिए इसको भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। मान लिया पहला तरीका बताया था, एक वस्तु का एसपी 46 वस्तु है, 46 रुपया। 4 वस्तु बराबर हानि हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, ये ध्यान दें। और वहां हम लोग एक सवाल इसमें भी आगे जाकर पढ़ेंगे, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है तो क्या होगा। तो ये देखिए आप यहां से 4 रुपया है, ये लॉस, और ये आपका एसपी है। अब हम लोग इसको इस तरह से बोले कि 46 रुपया में कोई सामान हम बेच रहे थे, 46 रुपया में कोई सामान हम किसी को बेचे तो हमको पता चला कि हमको 4 रुपया का लॉस हो गया। 46 रुपया में कोई सामान बेचे तो 4 रुपया का हमको लॉस हो गया। इसका मतलब वो खरीदे कितना होंगे, 50 रुपया में। यानी इसका मतलब है आप सीपी कह सकते हैं, इसका सीपी रहा होगा 50 रुपया। बात समझ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य पे, चूंकि हानि हुआ है तो 4 रुपया का हानि हुआ है, कितना में से 50 में से गुना 100%, ये आपको तो 8% का ये आपको लॉस होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप समान चीज को जो है बना सकते हैं आसानी से। और दूसरा जो टाइप बताए थे उसमें ये कि अगली बार हानि हो रहा है तो हम लोग हानि बराबर जानते हैं, ये आप बचपन से जानते हैं, हम डिस्कशन भी कर चुके हैं आज भी, कि सीपी माइनस एसपी। तो यहां देखिए आप ऐसे सोचिए, 46 वस्तु बेचा है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। हम लोग कहें कि 46 वस्तु अगर बेचा है तो 46 वही 46 खरीदा होगा, वही 46 को तो बेचा होगा, तब तो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो आप ऐसे समझे 4 वस्तु के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, ये देखिए विक्रय मूल्य के बराबर सीपी, यानी यही 46 का सीपी घटा 46 का एसपी, और इधर कर दें हम लोग 50 एसपी हो जाएगा बराबर 46 सीपी, ये हो जाएगा आपको, हाँ कटा दें, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपको 23 एसपी बटे सीपी, 23 बटे हो जाएगा आपका 25। हम लोग कहें भाई 25 रुपया में, ऐसे आप समझें 25 यूनिट में खरीदे
और 23 में बेचे, या 25 रुपया में खरीदे 23 रुपया में बेचे। 25 में खरीदते हैं सामान को, 23 में बेचते हैं, प्रॉफिट की लॉस, लॉस कितना का? 2 का। 2 का लॉस बटे 25 गुना 100%, 25 24, यानी ये 8%। देखिए यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी समझ में आ गई है। अब जो लास्ट में इसका तरीका था उसको आप डायरेक्ट वैसे बना सकते हैं। यहाँ कैसे? तो आप ये देखें, लॉस कितना का हुआ है भाई? 4 का। 46 में बेचा है तो 4 का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है इसका मतलब खरीदा कितना होगा? 50। ठीक है, यानी 4 में बेचा है तो 46 में कुल 46 वस्तु को बेचता है 4 में, यानी 46 रुपया हमको सामान को बेचे, हमको 4 का लॉस। इसका मतलब खरीदे कितना होगा? 50 गुना 100%। ये आपका 2 वाला 8% आपका लॉस है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में। चलिए, ये आप जो है उसी तरह का सवाल है, लेकिन अगली बार जो यहाँ क्रय मूल्य, इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखें, कहता है 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम लोग इसको भी उस तरह से बना सकते हैं। कैसे? अभी कहता है कि 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर चर्चा हुआ है लाभ 60 बेचने पर। तो हम लोग अगली बार ये कहें कि एक वस्तु का, एक पेन का सीपी, अभी बार सीपी हमको लेंगे यहाँ क्योंकि सीपी का चर्चा है। एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो 60 पेन का सीपी, 60 पेन का सीपी 60 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 12 पेन है, 12 पेन का सीपी भी 12 रुपया हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट देखिए ये आ गया कि हमको सीपी ही था, सीपी है ये, और हमको लाभ या हानि के लिए, परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? सीपी चाहिए। सीपी तो निकल गया, यानी 12 रुपया का लाभ हो रहा है कितना चीज खरीदने पर? यानी 60 रुपया का सामान, यानी क्रय मूल्य 60 रुपया गुना 100। ये 20% आपका प्रॉफिट। तो आप बात को इसमें समझें कि क्या हो रहा है। ठीक है, सवाल गहराई को समझें कि इसमें क्या हो रहा है, यानी सवाल में है क्या, किस बात का चर्चा हो रहा है कि 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर जो है यहाँ हम लोग का लाभ हो रहा था। यानी एक पेन का हम लोग कहें कि क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 60 पेन का 60 रुपया, 12 पेन का 12 रुपया। इस तरह से हम लोग लाभ निकाल सकते हैं, जो आप देख रहे हो। जब भी क्रय मूल्य इस तरह, इसका मतलब सवाल और आसान हो गया। ठीक है, ऐसे समझ। दूसरे तरीका से भी आप उसको समझ सकते हैं कि अगली बार जो है फिर 12 पेन का क्रय मूल्य है, तो हम लोग जानते हैं लाभ हो रहा है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 12 पेन का सीपी यहां लिखेंगे बराबर 60 पेन का एसपी घटा 60 पेन का सीपी, यानी जितना पेन खरीदा होगा वही तो बेच रहा है। इसको इधर कर दें, यानी 72 सीपी बराबर 60 एसपी, यानी 12 पंजे 60 बचा 72 सीपी बटे एसपी, ये हो जाएगा आपको 5/6। यानी हम लोग कहें कि खरीदा 5 में और बेचा 6 में, कितना का लाभ? 1/5 गुना 20%। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई है। एक शॉर्ट भी इसको देखने के आप शॉर्ट में जल्दी कैसे बनाएंगे, तो आप इसके लिए ध्यान रखें। ये तो पीछे बताया, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये थीम ही है कि आपका जो है हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, उसी फॉर्मूला पे हम बैठा दिए। क्रय मूल्य है 12 पेन का क्रय मूल्य, 60 पेन के विक्रय मूल्य, लाभ होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। उसी पे एक वस्तु का सीपी एक वस्तु का सीपी हम लोग सीपी मान लिए हैं, 60 वस्तु का 60 सीपी हो जाएगा, और ये है आपका 60 एसपी, यानी हम लोग घटा के यहाँ कैलकुलेट करके निकालेंगे तो लाभ परसेंट। अगर आप डायरेक्ट इसको बनाना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि 60 पेन बेचने पर 12 पेन क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ तो यहाँ चर्चा क्या हुआ है कि लाभ हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 12 रुपया का लाभ। 60 पेन बेचने पर,
यानी 60 पेन बेचने पर हम लोग कह रहे हैं 60। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 60 पेन जो बेचा है, एक पेन का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 60 पेन बेचा है तो 60 पेन का भी क्रय मूल्य 60 रुपया होगा। यहाँ हम लोग डायरेक्ट 60 रुपया लिखेंगे। इस बात को आप समझें कि एक वस्तु का यानी एक पेन का अगर क्रय मूल्य 1 रुपया है, हम लोग ऐसे इमेजिन कर लें, तो इसका मतलब 60 को बेचा है तो 60 का क्रय मूल्य तो 60 रुपया रहा होगा गुना 100%। ये हो जाएगा 12×60 और ये 20%। ठीक है, ये आप उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का एक सवाल देखते हैं जो हम लोग हानि पर लेते हैं क्या होगा। इसी सवाल में हम लोग कर लें कि मान लिया जाए 132 आम बेचने पर एक दुकानदार को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहां हानि कर लीजिए तो हानि परसेंट भी करेंगे। हानि परसेंट निकालें तो हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है। 12, अच्छा यहाँ पेन है, यहाँ आम कर दीजिए, ठीक। तो 132 आम बेचने पर एक दुकानदार को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि परसेंट कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो हम लोग इसको वैसे भी कई तरीके से बना सकते हैं। आपको डायरेक्ट हम बताते हैं कि आप लिखिए 12 रुपये क्रय मूल्य की हानि हो रहा है बटे नीचे में, चूंकि एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 12 आम का 12 और यहाँ 132 बेच रहा है, इसका मतलब 132 खरीदा भी होगा। हमको क्रय मूल्य निकालना है यहाँ से गुना 100%। ये हमको हानि परसेंट निकालना है, ये डायरेक्ट आपको हानि परसेंट आ जाएगा। 12 × 12 12 × 12 यानी भाग देंगे 100 में 11 से भाग देंगे। ये पूर्णांक में लिखें तो ये हो जाएगा 9 पूर्णांक 99 1/11% या इसी को 9.09% ये लॉस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला सवाल है कि आपको यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या करें, ये आप रेशियो में निकाल सकते हैं। एक वस्तु का मान लेता था 25 वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लिए हम लोग सीपी, एक वस्तु क्रय मूल्य सीपी तो 25 वस्तु का हो जाएगा 25 सीपी। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य जरूरी नहीं कि सीपी होगा, उसका एसपी मान लेते हैं कुछ अलग। एक वस्तु को हम मान लिए 80 रुपया बेचते हैं तो 15 को 15 80 दोनों का आपस में क्या है, ये काफी आसान। 5 दिया 15 और 5 बचे 25, सीपी बटे एसपी हो जाएगा आपका 3/5 यानी खरीदा 3 में बेचा 5 में कितना कर रहा आपको, यानी ये 33 पॉइंट कितना आ जाएगा और इसको आप गुना करेंगे 66.26। तो यहाँ करें लाभ हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि 3 मिनट में खरीदा है 5 मिनट में चाहे तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप तो ये इसी तरह आसान है। ऐसे दूसरा भी तरीका होता है, आप इसको ऐसे ही समझें, आप ये आसान से बन ही जाता है। 25 वस्तु क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए इसी में जो है आप डाटा थोड़ा चेंज करके एक और सवाल बताते हैं। मान लिया जाए यहाँ हो जाए आपका 28 या कुछ जो भी ज्यादा आपको देना हो, डाटा चेंज कर सकता है सवाल में, बाकी सब कुछ यही रहेगा कि लाभ होगा। यानी हम लोग कहेंगे 21 वस्तु का सीपी 25 वस्तु के एसपी के बराबर, तो सीपी बटे एसपी। आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं, सवाल में क्या होगा, ठीक, ऐसे हम बता देगा। आप ये अपना बनाइए कि कितना आ रहा है पास। ये हो जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 21, यानी सीपी के सामने जो इधर है सीपी के बराबर 25 हो जाएगा। यानी आप ऐसे ध्यान रखें, दूर वाले दूर के और नजदीक वाले नजदीक के बराबर होगा, ऐसे भी करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 25 में खरीदा 21 में बेचा, 25 में खरीदा 21 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस कितना का 4 बटे नीचे 25 गुना
हम लोग समझ रहे हैं कि 900 है, 2500 पे 100 यानी 16% का क्या, ठीक है, 16%।